नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, हाथ में त्रिशूल भाला लेकर निरवाणी के नागांव ने किया स्नान। संगम के लिए निकले निरंजनी के सन्यासी। पीएम मोदी दिल्ली में अभिवाजित भारत इवेंट में होंगे शामिल। मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस, मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे पाकिस्तान को न्योता। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे मकर संक्रांति। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। सीएम आतिशी कल दाखिल नहीं कर पाई नामांकन। आज सीएम आतिशी भरेंगी पर्चा। इसी ने अवध ओझा के वोट ट्रांसफर के दिया आदेश। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 18 केस। पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव। यहां अब तक 3 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले। यूपी में घना कोहरा, 67 ट्रेनें 10 घंटे तक लेट। शिमला में 2 दिन में पारा 11 डिग्री गिरा। बिहार राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे महाकुंभ में पहले अमृत स्नान की। जी हां, महापर्व महाकुंभ का कल आगाज हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान, आज पहला शाही स्नान, जब लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सनातन का महापर्व महाकुंभ बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। महाकुंभ वो पर्व है जिसका वर्णन पुराणों में, रामायण में, महाभारत में मिला है और अब उसी धर्म, आस्था और साधु संतों के मिलन, संगम को मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। 144 सालों के बाद में अमृत मंथन योग बना है और इस खास योग पर बड़ी संख्या में देश भर से साधु संत महात्मा इस पावन अवसर पर कुंभ नगरी प्रयाग पहुंचे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ में उत्साह, उमंग, ऊर्जा और उल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने शाही स्नान किया है और आज करोड़ों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। 13 अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया था और ये वो भव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिव्य महाकुंभ की, जहां लोगों में कुंभ की डुबकी लगाने को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 144 सालों के बाद में ये महायोग महाकुंभ के मौके पर बना और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक कर सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा है जहां धर्म, आस्था का संगम होता है, जहां गंगा यमुना का संगम होता है और सरस्वती खुद ब खुद मिल जाती है। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान, लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जारी हैं और महाकुंभ के अद्भुत अमृत स्नान की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जहां साधु संत महात्मा, आम लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देश भर से आए श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करने के लिए आज पहुंचे और सुबह से ही हर हर गंगे और महाकुंभ के जयकारे घाटों पर सुनाई दे रहे थे। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आनंद अखाड़े के संतों ने अमृत स्नान किया है। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। शाही स्नान की महा कवरेज की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान लगातार जारी है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां नागा साधुओं ने पहला शाही स्नान किया। दिव्य और भव्य महाकुंभ, पहला शाही स्नान, जहां माथे पर त्रिशूल, मुंह पर साधुओं के हर हर गंगे के जयकारे सुनाई दिए हैं। अमृत मंथन योग में साधुओं का पहला शाही स्नान आज देखने को मिला, जिसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर के न्यूज इंडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। और देश भर से आए श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। महाकुंभ के स्नान की महिमा
बेहद खास। और जब पहला शाही स्नान हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसा उत्साह आम लोगों में देखने को मिला होगा। आप देखिए, हजारों करोड़ों की संख्या की भीड़ यहां पर लगातार नजर आ रही है और आज सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए। पहला शाही स्नान हम कह सकते हैं, जब मकर संक्रांति का पावन पर्व और उस पल जब शुरुआत हुई सुबह 5 बजे के साथ ही शाही स्नान की, तब नजारा वाकई देखने लायक था। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो एक एक कर सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेहद खूबसूरत ये नजारा, महाकुंभ की खूबसूरत महिमा और साधु संतों में एक अलग उत्साह। वेदों की परंपरा, सदियों का रिवाज है, ये प्रयागराज है और आस्था के इस जमघट में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं। तीर्थों के राजा प्रयाग, जिनके ऊपर फैला आकाश आज हर हर महादेव, हर हर गंगे के जय घोष से गूंजायमान है। और ये वो देवभूमि है जिसे सरल सलल पूर्णमयी धारा गंगा खुद सींचती है और जहां की भूमि पर खुद देवी यमुना अपना सौभाग्य समझती हैं। ये वो दिव्य भूमि प्रयाग है जिसकी मिट्टी में सरस्वती की पवित्र धारा का भी आशीष समाया हुआ है। और जैसे वरदान महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह ज्ञान की ये सारस्वत धारा युगों से ही इस मिट्टी में प्रवाहित है। और इस तरह ये प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का पवित्र स्थान बना हुआ है। और ये युगों पहले की विरासत है जो इस जमीन में फलती फूलती और विकसित होती रही है। ऋग्वेद ने सबसे पहले इशारों में ही जिक्र किया कि गंगा के श्वेत निर्मल जल और यमुना के श्यामल जल के संगम में स्नान करने वाला मोक्ष का अधिकारी है और जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं उन्हें अमरता मिलती है। तो ये वो भूमि है जिसने प्रलय भी देखा और जीवन के बीज का अंकुरण भी देखा। संगम तट पर हरी कोपलो संग खड़ा, आज की बदली हुई हवा में भी शान से सरसराते हुए सुंदर पत्तों से सजा अक्षय वट खुद इस बात की गवाही देता है। और ये जमीन का वो हिस्सा है जिसने आदिकाल से आधुनिक काल तक अनेक विभूतियों के चरण स्पर्श किए हैं। खुद विधाता ब्रह्मदेव ने इसी आंगन में पहली बार यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पहली यज्ञ भूमि होने के चलते ही ये प्रयाग कहलाया और फिर भरद्वाज ऋषि ने अपनी तपस्थली से बनाया। और ये वही भूमि है जब त्रेता में इस भूमि पर श्री राम के चरण कमल पड़े। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, 144 सालों के बाद में अमृत मंथन का योग है और आज जब मकर संक्रांति का एक तरफ पावन पर्व, जब सूर्य को लोग जल देते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब गंगा यमुना सरस्वती के मिलन संगम में स्नान का भी खास मौका हो, महाकुंभ का पावन उत्सव हो, तब ये उत्साह दो गुना क्या 1000 गुना हो जाता है। कैसी तस्वीरें आज घाटों पर निकलकर सामने आ रही हैं अश्विनी? ये बताना चाहेंगे कि ये संगम जो है गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन संगम है, आज उस पर लगने वाला महाकुंभ भी कई तरह से आध्यात्मिक से संगम दिखाई दे रहा है। जहां लोग गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्नान करने के लिए आए हैं, वहीं दुर्लभ संतों का दर्शन हो रहा है जो गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय की चोटियों में रहते हैं और उनका कभी दर्शन नहीं होता है। इस महाकुंभ में उनका यहाँ आगमन हुआ है। वो अपनी सूक्ष्म सत्ता के द्वारा यहाँ लोगों को आनंद दे रहे हैं। तो स्नान के साथ महान संतों का दर्शन एवं संतों द्वारा यहाँ कथाओं का पुण्य लाभ जो हो रहा है, कथा दर्शन एवं स्नान का जो संगम है, यह भी इस संगम पर बड़ा मायने लग सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ जो है कभी कम नहीं दिखाई दे रही है। इतनी भीड़ देखिए, बस इतनी ही भीड़ इस समय भी दिखाई दे रही है और रात को भी उतनी भीड़। न जाने कहां से लोग आ रहे हैं और न जहां के कहां जा रहे हैं। सर पर पोटली बोरी लिए हुए, हाथ में झोला लिए हुए और जाप करते हुए, सीताराम का जाप करते हुए, राधे
का जाप करते हुए जय गंगा मैया का नारा लगाते थे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि हम कहाँ आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन केवल आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उनको ये आनंद समझ में आ रहा है कि आज मुझे जो आनंद मिल रहा है ऐसा आनंद कभी नहीं मिला था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोग आनंदित नजर आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इस पावन पर्व में जो भागीदारी निभा पा रहे हैं, आज खासतौर पर शाही स्नान के मौके पर उनका उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा यह आध्यात्मिक सांस्कृतिक मेला है जिसका जिक्र न सिर्फ रामायण महाभारत में बल्कि पुराणों में भी देखने को मिला है और वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गंगा तट से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जहां बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और महापर्व का महाआगाज हो चुका है। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लगातार शाही स्नान के मौके पर देश भर से करोड़ों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं जहां पर सीएम आतिशी आज अपना नामांकन करेंगे। आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भरेंगे अपना पर्चा। सीएम आतिशी आज सुबह 10:45 पर दाखिल करेंगी नामांकन। कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम आतिशी सुबह 10:45 पर नामांकन दाखिल करेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल होगा। दिल्ली से खबर, सीएम आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम आतिशी आज करेंगे अपना नामांकन। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बीजेपी संगठन चुनाव के पदों पर घोषणा की संभावना, जल्द हो सकते हैं जिला महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर सहारनपुर से है जहां पर छप्परनुमा घरों में लगी भीषण आग। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। परिजनों ने बमुश्किल घर से भागकर बचाई अपनी जान। शोर सुनकर मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे आया परिवार। ग्रामीणों ने प्रशासन से की पीड़ित को सहायता की मांग। थाना मिर्जापुर इलाके के गांव जानीपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
शोर सुनकर मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भारी भीड़। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में ये नजारा देखने को मिला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और थाना मिर्जापुर इलाके के गांव जानीपुर का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से खबर, छप्परनुमा घर में लगी भीषण आग। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हुआ। परिजनों ने बमुश्किल घर से भागकर बचाई अपनी जान। शोर सुनकर मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भारी भीड़। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे आया परिवार। ग्रामीणों ने प्रशासन से की पीड़ित की सहायता की मांग। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां महानिर्वाण अखाड़े के महामंडलेश्वर का बयान, भीड़ के बाद भी अद्भुत प्रवाह दिखाई दे रहा है। यहां हर कोई पवित्र स्नान के लिए स्थान तलाश कर लेता है। मुझे लगता है सब यहां महाकुंभ में ही देखना संभव है। मुझे लगता है ये सब यहाँ महाकुंभ में ही देखना संभव है। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुभकामनाएं दी हैं। समस्त देश प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। ये पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली, समृद्धि लेकर आए। समस्त देश प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां रोड पर कार पर बर्थडे पार्टी मनाने वालों पर कार्रवाई। अफसरों की फटकार के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मड़ियाव पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शमशेर अंसारी और सुमित सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 से 13 जनवरी की रात बर्थडे पार्टी का वीडियो हुआ था वायरल। मड़ियाव थाने के पास अराजकता फैलाते वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो पर मड़ियाव थाने के एसआई ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। 3 लोगों समेत 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। सड़क पर अराजकता फैलाकर मना रहे थे राघवेंद्र की बर्थडे पार्टी। मड़ियाव पुलिस राघवेंद्र और अन्य लोगों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है।
बड़ी खबर आपको हम बता दें, मडियाओं पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12 से 13 जनवरी की रात बर्थडे पार्टी का वीडियो हुआ था वायरल। अहम खबर आपको हम बता दें, अफसरों की फटकार के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मडियाओं पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, शमशेर अंसारी और सुमित हुसैनी को पुलिस ने बताया जा रहा है गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। उपद्रव करते नजर आए थे ये लोग? बिल्कुल करीमा, ये 12 से 13 जनवरी की रात को मडियाओं थाने के पास जो नौबस्ता मोड़ है, वहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा एक्सयूवी गाड़ियां सड़क पर लगाई गई थी और उन गाड़ियों पर आगे बोनट पे कई दर्जन केक रख करके काटे गए थे और उसी गाड़ी के ऊपर रख करके लोगों ने आतिशबाजी की, डांस किया था और इस पूरे मामले का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन कल सुबह तक शुरुआती दौर पर जो मडियाओं पुलिस थी उसने इस बात को लेकर के कहा था कि सभी लोगों को हमने भगा दिया था और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये अराजकता का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस अफसरों की फटकार के बाद मडियाओं पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया, जिसमें बीएनएस की धारा 223, 126 और 280 के तहत कार्रवाई हुई है और पुलिस ने इस मामले में शमशेर अंसारी और सुमित सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह और राघव सिंह जो है उनका बर्थडे था और उसी बर्थडे पार्टी में तमाम लोग शरीक हुए थे, जिसमें संख्या लोगों की तकरीबन 40 से 50 थी और सभी लोग सड़क पे अराजकता फैला करके राघवेंद्र सिंह का बर्थडे मना रहे थे। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर अफसरों ने एक संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन जो मेन अभियुक्त है, जो राघवेंद्र सिंह को राघव है, उसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है और जरूर कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ जो बर्थडे बॉय के साथ साथ जो अन्य लोग हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी भी पुलिस गिरफ्तारी करेगी और संदेश देने का कोशिश करेगी कि अगर इस तरीके से अराजकता लखनऊ की सड़कों पर अगर थी तो मुकदमा लिखने के बाद उनको जेल जाना तय जरूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, वीडियो पर मडियाओं थाने के एसआई ने दर्ज कराई थी एफआईआर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर युवक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। दबंगों ने हाथ पैर बांधकर युवक से लूटपाट की। लूटपाट के बाद युवक को खेत में फेंका। हजारों रुपयों की नकदी गहने लूटने का आरोप की भी बात सामने आई है। पुलिस ने शिवा सहित 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हजारों रुपए की नकदी लूटे जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सिस्टर की 17 फरवरी की शादी है। मैं सामान लेने के लिए आया, रास्ते पर मेरे 3 जन ने मेरे पर मार लगाई, बांध के डाला, मेरे पैसे वैसे सब छीन लिए। कौन से रास्ते पे? कहाँ? हमारे गांव से बस तारा जहांगीराबाद के लिए। डूंगरा वाले पे? हाँ जी। 3 लोग कौन थे वो? एक शिवा और 2 जन ने डाटा मार रखा। 2 जनों ने ढाटा मार रखा था। क्या मारपीट करी थी ज्यादा आपके साथ? रात की बात है? सुबह 9 बजे। एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके भतीजे दीपक शर्मा के साथ उसके गांव गंगा जाट के ही
शिवा के द्वारा लूटपाट और मारपीट की गई है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस प्रकरण पर समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और घटना की जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है। इसमें जो तथ्य निकल कर आया कि यह दोनों व्यक्ति, वादी और जो व्यक्ति घायल है और जो आरोपी है, एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनमें पूर्व में भी वाद विवाद और झगड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में जो व्यक्ति घायल हुआ है इस बार, उसकी पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी इसी आरोपी के विरुद्ध और उसमें विवेचना हुई थी। उसमें यह आरोप लगाया गया था उस महिला के द्वारा कि आरोपी शिवा, जो इस मुकदमे में आरोपी है, उसके द्वारा छेड़छाड़ की गई और उसके पति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। अगली खबर लखनऊ से, जहां बीबीडी छात्र और दोस्त पर जानलेवा हमला। परीक्षा देकर कॉलेज से निकले छात्र व दोस्त पर हमला, घात लगाए दबंगों ने दोनों पर जानलेवा हमला किया। स्कूल से निकलते ही लाठी डंडों पत्थरों से हमला किए जाने की बात सामने आई है। हमले में छात्र और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल। बीबीडी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का छात्र है प्रियांशु सिंह। घायल प्रियांशु ने थाने में दबंगों पर दर्ज कराई एफआईआर। चिन्हट पुलिस ने 4 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घायल प्रियांशु ने थाने में दबंगों पर दर्ज कराई एफआईआर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चिन्हट पुलिस ने 4 अज्ञात पर दर्ज किया केस। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी ने अमृत स्नान पर बधाई दी है। सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वालों को बधाई। सीएम ने एक्स पर महाकुंभ की तस्वीरें भी साझा की है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम की ओर से आज महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर बधाई दी गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने अमृत स्नान पर बधाई दी। सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है कुंभ।
प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने पहुंचे हैं भक्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रथम अमृत स्नान किया गया। सीएम ने एक्स पर महाकुंभ की तस्वीरें भी साझा की है। सनातन संस्कृति और आस्था का महापर्व महाकुंभ को लेकर बधाई दी गई। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई। और चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर एफआईआर। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर की बात सामने आ रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? दिल्ली चुनाव आयोग के तरफ से दिल्ली पुलिस ने गोविंदपुरी थाने में एक कंप्लेंट कराई गई है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, साथ ही साथ सरकारी वाहनों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर 7 जनवरी को चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सरकारी वाहनों का अपने निजी काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चुनाव कार्यालय में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने काफिले में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जांच कराई गई थी। जांच कराने के बाद चुनाव आयोग को मिला कि आतिशी के अपने निजी चुनावी कार्यालय के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, गाड़ी ले जाई गई और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी नहीं कर सकती हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एक शिकायत दी गई और इस शिकायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं संजय कुमार, उनके खिलाफ भी नाम शामिल किया गया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक क्यों नहीं लगाई और उसने गाड़ियों के इस्तेमाल मुख्यमंत्री आतिशी और उनके स्टाफ को क्यों करने दिया। इसको लेकर जब कार्रवाई हुई तो दोनों फिर नाम शामिल किए गए। तो मुख्यमंत्री आतिशी और उसके साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव संजय कुमार के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में कंप्लेंट चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई थी, उस पर एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव को आगे कार्रवाई करेगा कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से इसमें उल्लंघन पाया गया है, क्योंकि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राजनेता अपने चुनावी कार्यक्रमों में या चुनावी प्रचार अभियान में इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन गाड़ियों के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज नहीं कर सकता है। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी की न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अहम खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाहनों के चुनाव में इस्तेमाल को लेकर दर्ज किया गया केस। अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया पूरा मामला। गोविंदपुरी पुलिस थाने में दर्ज की गई एफआईआर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और चुनाव कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किए जाने की भी बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर एफआईआर की बात सामने आई है। पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन का इस्तेमाल। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा हुक्का बार। अहम खबर आपको बता रहे हैं, हुक्का बार में पुलिस ने की देर रात छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, यूपी के बड़े मंत्रियों को लेकर अहम खबर आपको बता दें कि लखनऊ में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा हुक्का बार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और अगली खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ठाकुरगंज में बंद मकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आम खबर आपको हम बता दें, और पूरे घर को खंगाला, 3 लॉकर भी तोड़े हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, भुअर चौकी के पास में विशाल सिटी स्थित पूरी घटना को दिया गया अंजाम। आम जानकारी आपको हम बता दें, घर का दरवाजा खुला देखा तो दंग रह गया पूरा परिवार। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घर वालों के जाते ही चोरों ने बोला घर पर धावा। पूरे घर को खंगाला और 3 लॉकर तोड़े गए। डकैती पड़ी घर में सर। हम लोग गए थे अपने पुराने वाले घर पे जी, वहाँ प्रोग्राम था, कुछ पूजा वूजा चल रहे हम लोग क्या। कहाँ? ये लालपुआ। अच्छा, तो वहाँ बजे गए थे आप लोग? ये 7:30 बजे निकले थे, 7:15 7:30 बजे यहाँ से निकले थे। वापसी कितने बजे की? वापसी अभी हम लोग कितने बजे? 10:30। कैसी जानकारी हुई, क्या घटना हुई? ये पहले हमारी वाइफ ये लड़की आई यहाँ जी, हाँ, गेट ऐसे ही खुला हुआ, ये पूरा गेट खुला हुआ था अंदर, तो ये लोग डर के मारे अंदर नहीं गए कि पता नहीं कोई छुपा ना हो। कोई, हाँ, डर के मारे ये लोग गए नहीं। उसके बाद जब हम आए तो कहने पापा ताला खुला हुआ है और यहाँ कोई कुछ दिख नहीं रहा है। क्या क्या सामान गया है, देखा है कुछ? हाँ, दोनों अलमारी टूटी है हमारी, हैं, और लाकर दोनों टूटे हुए हैं, और बाकी सामान सब बिखरा पड़ा है, जो और पैसे थे ऐसे, मतलब ज्वेलरी और 5 लाख रुपया। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताएंगे प्रयागराज से, जहां पर मंगलवार को सुबह से ही शाही स्नान जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत विभिन्न अखाड़ों के नागा और साधु संत अपनी बारी पर छावनियों से निकल रहे हैं। महाकुंभ में स्नान पर्व पर होने वाले इन स्नानों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ के दौरान विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान, जिन्हें अब अमृत स्नान कहा जाता है, स्नान के इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ये माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा की वजह से सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। नागा हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाठ बाट के साथ अपने पड़ाव से स्नान करने संगम घाट पर पहुंचते हैं, और ये माना जाता है कि इसी भव्यता को देखते हुए इसे शाही स्नान कहा जाता है। हालांकि ये मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा महाराज साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने शाही स्नान की शुरुआत की। हालांकि वैदिक आधार पर मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन ग्रहों की वजह से ही इसे शाही स्नान या राजसी स्नान
कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। और अगली खबर भिंड से आपको हम बताते हैं, जहां अमृत योजना के तहत भिंड रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए सांसद संध्या राय ने औचक निरीक्षण किया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे और इस खबर का रुख करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी जानकारी भिंड से ही सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। भिंड से बड़ी जानकारी, जहां पर जुए के फड़ पर पुलिस की दबिश, घेराबंदी कर 8 जुआरियों को पकड़े जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुछ जुआरी पुलिस को चकमा देकर भागे हैं। एक लाख रुपए नगद बरामद किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर सहारनपुर से सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सहारनपुर से आपको हम बताते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर, परिवार सहित जहर खाने का पूरा मामला सामने आया है। सहारनपुर से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए काशिफ खान हमारे साथ में है। काशिफ, परिवार सहित जहर खाने का पूरा मामला सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? सड़क किनारे नंदी फिरोजपुर गांव का एक परिवार जिसमें दो दंपति थे, पति पत्नी और 3 उनके बच्चे, वो जहर खाकर एक बेसुध हालत में वहां पर पड़े हुए थे, जहां पर एक राहगीर द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज उनका प्राइवेट अस्पताल में उसके बाद चला है और उस प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान बताया जा रहा है पत्नी जो थी उस व्यक्ति की विकास की, वो और एक 1.5 वर्षीय बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। दर्दनाक हादसा है गरिमा जी है, और इसमें अभी 3 की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है। कर्ज से परेशान था पूरा परिवार और ये खौफनाक कदम जो है कर्ज से परेशान होकर इन्होंने उठाया था। जी गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये सहारनपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच सोनभद्र से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सोनभद्र से बड़ी जानकारी, पुलिस से बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अहम जानकारी सोनभद्र से आपको हम बता रहे हैं। घर में एक आरोपी बताया जा रहा फरार। सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आई है, घटना में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, दोबारा घटना को लेकर अहम बातें। पुलिस को देखते ही भागने लगे बदमाश, बड़ी खबर। जंगल में पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने चलाई गोली। दिनांक 13 जनवरी की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में बदमाशों द्वारा वह बदमाश स्कॉर्पियो से आज फिर से एरोरा सुप्रत क्षेत्र में घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस भी लेकर थाना रॉबर्ट्सगंज के सुप्रत क्षेत्र के बॉर्डर पर बैजू बाबा मंदिर के पास रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की आती हुई दिखाई दी, जिसमें पुलिस द्वारा टॉर्च से उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो सवार चालक द्वारा गाड़ी को और तेजी से बढ़ा दिया गया, जिस पर शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस का पीछा करते हुए देखकर चालक ने गाड़ी को छहलवा जंगल की ओर मोड़ दिया। पुलिस लगातार उसका पीछा करती रही। अंत में जाकर कोई रास्ता न पाकर बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो से गाड़ी से उतरकर
पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी काउंटर में फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। दिनांक 13-14 जनवरी की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में जो रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में ट्रक से लूट हुई थी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा, वह बदमाश स्कॉर्पियो से आज फिर से एरोरा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।